स्नो स्वैलो के माता पिता अपने अंडों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वे उत्तरी ध्रुवीय शिकारी आर्कटिक टाइगर से जान की बाजी लगाकर लड़ पड़े, लेकिन ताकत में भारी अंतर होने के कारण लंबी लड़ाई के बाद भी वे अपने अंडों को नहीं बचा पाए। उत्तरी अमेरिका में हर साल जुलाई के महीने में जैसे जैसे आप उत्तर की ओर बढ़ते हैं, दिन का उजाला बढ़ता जाता है, लेकिन मानव हस्तक्षेप के कारण जो इलाका पहले आर्कटिक टुंड्रा था, वह अब उपजाऊ घास के मैदान में बदल चुका है। यही कारण है कि यहाँ 10 लाख से भी ज्यादा स्नो स्वैलो आ जाती है। ये पक्षी पूरे उत्तरी अमेरिका में लगभग 5000 किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ अंडे देने और प्रजनन के लिए पहुँचते हैं। आर्कटिक की गर्मी बहुत ही कम समय के लिए होती है, इसलिए वे तुरंत अंडे देना शुरू कर देती है। मादा घोंसले में रहकर अंडों को सेती है, जबकि नर बाहर खड़े होकर पहरा देता है। लेकिन इस जगह के शिकारी भी लंबे समय से इंतजार कर रहे होते हैं। आर्कटिक टाइगर साल भर यहीं रहता है और स्नो स्वैलो के आने का बेसब्री से इंतजार करता है, क्योंकि उसका जीवन भी इन्हीं पर निर्भर करता है। स्नो स्वैलो साल में सिर्फ एक बार अंडे देती है, इसलिए वे अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश करती है, चाहे इसके लिए उन्हें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। फिर भी एक आर्कटिक टाइगर एक ही मौसम में हजारों अंडे चुरा सकता है। इतने नुकसान के बावजूद बहुत से अंडे फिर भी सफलतापूर्वक फूट जाते हैं। हालांकि यह गर्मियों का समय होता है, लेकिन यह इलाका अभी भी आर्कटिक है, इसलिए छोटे बच्चे हमेशा अपनी माँ के पास ही रहते हैं। यहाँ जगह सीमित होती है, इसलिए भीड़ होना स्वाभाविक है। उनके आसपास कई दूसरे जानवर भी गुजरते रहते हैं। रेनडियर हिरन खुद तो खतरनाक नहीं होते, लेकिन वे एक नई समस्या लेकर आते हैं। उनके पीछे पीछे ग्रे भालू भी आ जाते हैं, जो खाना ढूंढ रहे होते हैं। ग्रे भालू का भोजन बहुत विविध होता है और उसके आने से पूरे झुंड में हलचल मच जाती है। जैसे जैसे भालू उनकी ओर बढ़ता है, खतरा और भी बढ़ जाता है। अब समय आ जाता है कि माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाएं। वे उन्हें लेकर पानी के सुरक्षित क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं। करीब 2 महीने बाद जब सूरज की गर्मी कम होने लगती है, तब ये स्नो स्वैलो अपने बच्चों के साथ दक्षिण की ओर उड़ान भरती है, सीधे मैक्सिको की खाड़ी तक।